हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसअप चैनल। फंटू मैसअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा कि हारिस रऊफ पे आईसीसी ने जो बैन लगाया था, तो उसके ऊपर क्रिकेट फन वालों ने एक वीडियो बनाई है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो किस तरह जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उनकी जल गई है, ऐसा बोल सकते हैं, या वो किस तरह पागल हो गए हैं, तो वो भी कह सकते हैं। तो वो मीम्स वगैरह लेके आए हैं यार। तो पाकिस्तानी कैसे इस पे चीखते चिल्लाते नजर आएंगे, तो वो हम देखेंगे। तो वीडियो मज़ेदार है, मतलब फनी वीडियो है। इन पाकिस्तानी वाले कैसे रोते हैं तो हमें देखने में मज़ा आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो जो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। अच्छा, हमको सिखा रिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। अब ये क्या हुआ है? ये प्लेंटियों पे प्लेंटियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाई एक बारी जोरदार तालियां बजा दो। टेपिया बैन हो गया। टेपिया 2 मैचों के लिए बैन हो गया है। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था, ये उस तरीके से और कर ले उंगली अपने अब्बू को। हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ। गलती 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है। अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, हाँ ठीक है। किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्या कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। कब हो गया ये? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। इसको इतना बड़ा बैन मतलब लगना चाहिए कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूँ ना उसके बारे में कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, हाँ। उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। ये चुप है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। अब ये कौन है बे? मैं तो इसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूं तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। लेकिन एक सेकंड, आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने, जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। साहब अब क्लियर नजर आ रहा, अब क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। बस हवा निकल गई। हिंदुस्तान के लिए प्लेट में रख के सजा के जो है वो रखी जाती है कि किसी तरह खरीद लिया जाए। जैसे इन्होंने पूरा मुल्क खरीद लिया जय शाह, इस तरह इस इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने नापाकी और नजासत जो है फैलाई हुई है क्रिकेट दुनिया में।
6-0 6-0 6-0 अंदर हो गया हारिस रऊफ के। आईसीसी ने पकड़ के अंदर कर दिया हारिस रऊफ के। ये कहाँ का इंसाफ है? हारिस रऊफ को 2 मैच का बैन लगा दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है। ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल का। कामरान अकमल ने कहा है कि भाई हारिस रऊफ ने जो जेस्टर दिखाया था उसको 2 मैच का बैन लग गया, लेकिन सेम जेस्टर भाई बुमराह ने भी दिखाया था जब हारिस रऊफ को बोल्ड मारा था, तो उसके बाद उसने भी सेम जेस्टर दिखाया था, लेकिन उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज बन गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं कि आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट है। जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते हैं। पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जय शाह है, लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत जो नोटिस दी गई थी वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे आटा जरूर गीला होगा भाई। हारिस रऊफ साहब के वो जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों? थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुए। सो 1.5 महीना, सवा महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस सेट किया आईसीसी ने। वाह 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 वाह। जली ना, तेरी भी जली ना। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती है ना प्रेस रिलीज, तो सब इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। ओके, बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखिए, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज से चलते हैं, इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया है, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह नहीं भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, वो कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है। और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी,
समझ रहे हैं ना आईसीसी का जो वो रूल हो, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। अब आते 21 सितंबर को, जब अर्शदीप सिंह ने भी बाउंड्री के खड़े होकर वही किया जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है सोना भाई, जो उनका एक्ट था ना वो वल्गर भी था। वल्गर एग्जैक्टली उस पर लिखा भी हुआ है कि पीसीबी की कंप्लेन ये थी कि ये ऑब्सीन है और ये जेस्चर जो है ऑफेंसिव है और इंसल्टिंग भी है। ये पीसीबी का ये क्लेम था। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे ये गिल्टी नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं था, ऑफ कोर्स था। ठीक है, अब जसप्रीत बुमराह पे आ जाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, मैंने गलत, जो मेरे पे चार्जेस है मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो सेम चार्जेस जो हारिस रऊफ पे, सेम चार्जेस जो सूर्य कुमार जादी पे, मतलब एक्ट डिफरेंट है बट चार्जेस सेम आते कि डिसरिप्यूट के गेम को। यहां पर देखिए सेम चार्जेस हैं। हारिस रऊफ को 2 डिमेरिट पॉइंट है, इनको 1 डिमेरिट पॉइंट है। महफूज की होता है फैसला इंसाफ जितनी जल्दी दिया जा सके उतना बेहतर होता है। तो फैसला महफूज क्या तो कर दे हो तुसी। सो आई डोंट नो कि बाकी लोग समझे, हम पाकिस्तानी तो समझते हैं फैसला महफूज करना जो होता है, बट ये फैसला महफूज भी नहीं था। उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं करना था, नहीं किया। भाई मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, मुझे दुख नहीं हो रहा। उसकी वजह मस्ती की है इसने। पहले मैच में इसने शुभमन गिल को, सूर्य कुमार यादव को आउट करके भाई कभी यूं कर रहा है, कभी 6-0 कर रहा है, कभी मस्ती कर रहा है। भाई इसको वार्निंग मिली थी अंपायर की जानब से, लेकिन इसने उस वार्निंग को एल के ऊपर लिखा और अब इंडिया ने इसको एल के ऊपर लिख के आईसीसी को बोल के इसको बैन कर दिया। बेटा मैंने तुझे पहले इन हरकतों से जो है वो रोका था, लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि टीपीए से हमारी जान छूटी है। इंडिया को दुख होगा क्योंकि हम इंडिया वाले सोच रहे होंगे आगे एशिया कप में, कोई वर्ल्ड कप में हम किसे पिटेंगे, किसको छक्के लगाएंगे। उनके बैट्समैन तो रो रहे होंगे, हमने कुट किसकी लगानी है, हमने रन किसको लगाने हैं। तो हारिस रऊफ को, बेटे को बैन कर दिया। ये वो नहीं था, मतलब इन वे थोड़ी सी ज्यादती हुई है हारिस रऊफ के साथ। बात सीधी सी बात है, वो अगर आप सिर्फ फाइन्स तक रखते, वार्निंग्स तक रखते, डिमेरिट पॉइंट्स तक रखते, फिर ठीक है। एक बंदे को आपने 2 मैचेस ठोक दिए हैं, बाकियों को आपने सिर्फ वार्निंग्स दे दी हैं, एक को मैच फी का फाइन कर दिया बस। उसके भी 2 मेरिट्स पॉइंट चले सूर्य कुमार यादव के, उसका तो पॉलिटिकल एंगल है सीधा सीधा भाई। 150 रुपया देगा। वैसे आपको इन महान एक्सपर्ट लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हम। म्यूजिक बहुत कठिन नचनिया होगी। मुझे लगा था वही जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि ये मामला तो खत्म हो गया, बट एकदम से पता नहीं कहाँ से जो है, जब मैंने 5 हफ्ते गुजर गए, 5 हफ्ते बाद जब मैंने टाइटल दोबारा देखा तो मैं खुद थोड़ा सा जो है ना वो हैरान होगी। लेकिन खैर मैं तो कहूंगी जो भी हुआ है ठीक हुआ है, क्योंकि अगर ये एक्शन ना लिया जाता तो फिर आने वाले टाइम में ये चीजें दोबारा से जो है सामने नजर आती। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, इसको रोकना जरूरी था। हाँ, मतलब हम खुद देख के परेशान थे कि यार ये क्या सीन चल रहा है, और बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। इन चीजों की वजह से वो जो एक एक्साइटमेंट होती थी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, वो बिल्कुल जीरो हो गई हुई थी। और ये टेंशन सी जो बीच में क्रिएट हो गई थी ना, ये बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही थी। और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस रही थी सारे टूर्नामेंट में, बिल्कुल, तो उसके बाद तो हम यहाँ पे कह रही थी कि इसको तो वैसे ही बाहर करो। तो ये तो सिर्फ 2 मैचेस के लिए हुआ है, इसको सारे मैचेस में बैन होना चाहिए। 2 वनडे को बैन किया ना, वनडे मैच जो है बिल्कुल को थोड़ा सी वो प्लेंटी डाली है। बिल्कुल वो कहते हैं टेपिया से हमारी जान छूट गई है। अच्छी बात है, अब हमें जो है ना वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि अवाम तो वैसे ही यहाँ की काफी ज्यादा तंग है हमारे प्लेयर्स से। क्योंकि अगर ये खेलते होते ना और उसके बाद कुछ ही एक्शन होते तो चलो हम इनकी साइड फिर भी ले लेते कि यार खेला है, चलो काबिले बर्दाश्त, खेलते नहीं है यार। और फिर ऊपर से इंडिया को बातें करते हैं। अब जिस तरह पेनल्टी को भी वो इस तरह कंपेयर कर रहे हैं, जो उनको ऐसे हुआ हमें ऐसे हुआ, तो यार तुम लोग भी वो वाला लेवल लाओ ना, जो जेशा का लेवल है, जो उनके क्रिकेट बोर्ड का लेवल है, लेकर आओ वैसे वाला लेवल, और वैसे वाला खेल के दिखाओ, उनके जैसी इंपॉर्टेंस क्रिएट करके दिखाओ, फिर लेवल की बात करो ना। अभी तो फिर ये लेवल की बात ही नहीं बनती है। अभी तो जो हो रहा है तो फिर यही होगा, क्योंकि आप लोगों ने वो लेवल सेट ही नहीं किया हुआ, ना आपके बोर्ड का है ना आपके क्रिकेटर्स का है। तो किस तरह से फिर जो है ना उस तरह से खेलते हैं। हाँ, तो फिर जो है ना वो बिल्कुल भी उस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि जो
भी हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक सही हुआ हुआ, है। हाँ। वैसे भी ये पाकिस्तानियों की ना थोड़ी सी आदत है, जहां पर भी यहाँ तो इंडिया मैच जीत रहा होता है, यहाँ कहीं एज पे अच्छे तरीके से चल रहा होता है, ऊपर चल रहा होता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स अजीब अजीब से निकालने लग जाते हैं कभी तो वो तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है इनके लिए, वो तो इतना नहीं होगा मुझे लगता है इनको पे करने का मसला। लेकिन अगर आप फाइन कर रहे हो तो आप 2 मैच वो कह रहे हैं कि बैन क्यों कर रहे हो। देखो उनको पहले भी वार्निंग आई थिंक सो मिल चुकी थी, वार्निंग के बाद आई थिंक सो 2 वार्निंग्स मिली और थर्ड पे उन्होंने उनके 2 मैचेस बैन कर दिए। जैसे तपे हुए हैं, पाकिस्तानी मीडिया तपा हुआ है, लोग आके जो दूसरे मतलब जिनके चैनल्स है वो आके इस पे फीडबैक दे रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, सूर्य कुमार यादव ने भी ऐसा किया था, ऐसा किया था। देखिए 2 सिचुएशन है, अगर सूर्य कुमार यादव ने एक दफ़ा किया था ना, उसके बाद उन्होंने वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं की, उनको वार्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ से जब आपको मना किया जा रहा है, आपको फर्स्ट वार्निंग मिल रही है, आपको सेकंड वार्निंग मिल रही है, और आप इस तरह बिहेव कर रहे हो, मतलब एक बड़ा इमेच्योर बिहेव है कि आपको 2 दफ़ा वार्निंग दी जा रही है और आप जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो और फिर ये चीज़ कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका 30% फ़ाइन के अलावा 2 मैचेस का बैन लगा आयशा, वो इसी वजह से लगा क्योंकि आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, और जब आपको पता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आप फिर भी वो फुल ढिठाई के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो है रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आईसीसी ने इस तरह का कोई स्टेप लिया है तो वो सिर्फ इस वजह से लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी अगर किसी को वो नहीं बैन कर रहे, वो इंडिया के प्लेयर्स हैं और उनको वार्निंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको शायद पहले वार्निंग ना मिली हो, ये मुझे कंफर्म नहीं है उनको पहले वार्निंग मिली है। और एक और चीज़ है आयशा कि इन सब चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई थी पहले। हाँ पहले देखो फर्स्ट स्टेप था। हारिस रऊफ ने लिया था आई थिंक, तो इसलिए इनको 2 मैचेस बैन किए हैं। बट देखो शुक्र अदा करे वो कि अभी सिर्फ 2 मैच ही बैन हुए हैं, मतलब आपको वो ज्यादा मैचेस नहीं बैन किए, तो कोई मुझे नहीं लगता कि ज्यादती हुई है हारिस रऊफ के साथ। बात है, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप अपना लाइक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये मैं कहती हूँ ये दोनों तरफ होना चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान से ना हो, मैं कहूंगी ये ना इंडिया के क्रिकेटर्स को करना चाहिए और ना ही ये पाकिस्तान के क्रिकेट, बल्कि किसी भी कंट्री को क्रिकेट में ये चीज नहीं लेके आनी चाहिए। तो हारिस रऊफ पर बैन लगने के बाद पाकिस्तान में मीडिया में मातम छाया की बीसीसीआई ने ये सब किया, आईसीसी को पैसे देकर जो कि हमारी नाक कटवा दी, हारिस रऊफ को 2 मैच में बैन लगवा दिया ओडीआई के। मतलब दुनिया भर का ड्रामा अब पाकिस्तान में रोना पीटना स्टार्ट हो चुका है कि भारत ये सब करा रहा है। उनको ये लगता है कि जो आईसीसी है वही बीसीसीआई है, क्योंकि अगर आज इस वक्त समय अगर कोई सबसे अमीर बोर्ड है तो वो है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत के पास इतना पैसा है कि आईसीसी को ये सब पैसे देकर हमारे ऊपर सैंक्शन लगवा रहा है। दोस्तों सभी लोगों को माना है कि किस प्रकार से फाइनल में इशारा किया था हारिस रऊफ ने, ये राफेल वाला पता नहीं क्या, राफेल पता नहीं इनके गिरे थे या किसके गिरे थे यही जानते हैं। ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसको पद से हटाओ। उसने जो वाहियात हरकत करी है वहां पर, मतलब पूरे टूर्नामेंट की ही मिट्टियां प्लेट कर दी तुमने ट्रॉफी ना देकर। ट्रॉफी नहीं ले रहे तुमसे तो तुम दूसरे बंदे से दिलवाओगे, वहां पर वो तुम ये नहीं करवाओगे कि जिसके लिए खेला गया टूर्नामेंट वही आखिर में वो वाला मोमेंट ही नहीं हुआ। मतभेद हो सकते हैं, ये होता है लाइट चली गई, लाइट आ गई, टॉर्च की फ्लैश लाइट में ट्रॉफी पकड़ा दी, वो सब चीज होती है, लेकिन जिस चीज के लिए खेला गया वही चीज तुमने नहीं दी। अबे बारिश आ जाती है, अगले दिन मैच कराया जाता है यार, तुम कैसे, या तो ट्रॉफी शेयर करी जाती है, बहुत चीज होती है, तुम हवाबाजी ऑन टॉप चल रही थी, इसका पद जाना चाहिए। ये थी गाइस आज की वीडियो। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है हारिस रऊफ के बैन होने पे किस तरह चीख चिल्ला रहा है, और पाकिस्तान की मीडिया, ये तो हम कुछ विजुअल्स देख लें इसके, मतलब पूरे पाकिस्तान में इसको लेके बहुत इशू खड़ा हुआ है कि सूर्य कुमार यादव को क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं किया। ठीक है, तनवीर अहमद जैसे बोल रहे हैं हम 30 मैचों पे बैन लगा देते सूर्य कुमार यादव के। इतने लंबे लंबे सपने देखने लग जाते हैं। तनवीर अहमद मतलब क्रिकेट तो पूरी खेल नहीं पाया है, ये पता नहीं किसी बोर्ड का चेयरमैन कैसे बनेगा। और सबसे बड़ी बात होती है पैसा, जो तुम्हारे पास नहीं है। भाई ने एक मीम्स लगाई थी बीच में जब तनवीर अहमद बोल रहा था कि जब इनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हम दुनिया में जाते हैं तो लोगों को लगता है हम भीख मांगने आए हैं, तो वो रियलिटी है। इनको इनके पास कुछ है, लेना देना कुछ है नहीं। ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, कंपटीशन इंडिया से करना है, ठीक है, लड़ना यूएसए से है, इनको मारेंगे इजराइल को, ये इनके लंबे लंबे हसीन सपने जो होते हैं, और बस का इनके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया का कुछ नहीं कर सकते, और इंडिया जैसे चाहेगा वैसे ये नाचते हैं क्रिकेट को लेके। और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ इंडिया अगर इतना कर रहा है, ईगो दिखाओ अपनी, तो मना कर दो कि मैंने खेलना ही नहीं है इंडिया से, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। तो ये इन लोगों का रोना धोना, मतलब
है बस का कुछ नहीं, लंबी लंबी छोड़ते हैं भारत के खिलाफ, और वहाँ मीडिया पे बैठ के, और आधे से ज़्यादा तो पूरा पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा जो सोशल मीडिया और पे लगे हैं लोग ना, वो सारे इंडिया से ही पैसे कमाने के लिए लगे हैं। वहाँ पे इंडिया के खिलाफ बातें करके कोई कर रहा है, कोई इंडिया के फेवर में बातें करके कर रहा है, लेकिन इनको पता है कि जैसे भी इनको व्यूज़ मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं, तो इसीलिए जो ये लोग ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या हारिस रऊफ पे ये 2 मैचों का जो बैन लगा ये काफ़ी है या उससे ज़्यादा लगना चाहिए था? और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।